नमस्कार। क्या आप भी वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग कर करके थक गए हो? जिम ज्वाइन करते हो, 10 दिन जाते हो, फिर छोड़ देते हो। हाँ, वेट लॉस होता है, लेकिन फिर बढ़ जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर भद्रेश पटेल आपकी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भद्रेश पटेल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से वेट लॉस करने के कुछ राज बताऊंगा, जिससे सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। मॉडर्न साइंस कहता है कि वेट लॉस न होने के कारणों में हम पूरा दिन जितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं, उससे कई ज्यादा कैलोरीज को हम इंटेक करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद कुछ अलग कहता है। आयुर्वेद कहता है कि वेट लॉस न होने के कारणों में एक कारण है मंदाग्नि। मंदाग्नि यानी कि हमारा जठराग्नि का मंद होना। जब हमारा जठराग्नि मंद रहता है, तब हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन बराबर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चर्बी बनती है और हमारी शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और पेट भी बढ़ने लगता है। चरक संहिता में बताया गया है कि रोगाः सर्वेषु अपि मंदाग्नो, जिसका मतलब यह है कि सभी रोग होने का मुख्य कारण मंदाग्नि है। तो वेट लॉस करने के लिए सिर्फ डाइटिंग की नहीं, लेकिन हमारा अग्नि भी स्ट्रांग यानी कि प्रदीप्त रहना जरूरी है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में कई सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे कि सुबह में उठकर गर्म पानी के साथ हम 1 चम्मच जीरे का पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर भी हम पी सकते हैं। लेकिन याद रहे, हमें उबले हुए पानी में कभी भी शहद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह जहर का काम करता है। इसीलिए हमें गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर पीना चाहिए। इसके अलावा हम सप्ताह में 1 बार लाइट खिचड़ी का डाइट भी ले सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले आधे ग्लास गर्म पानी में आधे से 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर भी हम पी सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हमारे शरीर में ओबेसिटी आ जाती है, तब कफ की वृद्धि होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें स्वीट यानी कि मीठा कम कर देना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी चाहिए और फ्राइड फूड बंद कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गरम हल्का खाना खाना चाहिए। मसालों में हम अदरक, मरी इत्यादि ले सकते हैं। हम एक डाइट प्लान भी बना सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में हम गरम पानी में नींबू और शहद डालकर पी सकते हैं। रात को 4 से 5 बादाम को आधे ग्लास पानी में डुबो के सुबह में खाली पेट ले सकते हैं। दोपहर में हम घर का बना हुआ सिंपल भोजन ले सकते हैं, जिसमें 50% सब्जी, 25% रोटी और 25% दाल हो। रात के खाने में हम सिंपल हल्का खुराक खा सकते हैं, लेकिन याद रहे, रात को 7 से 8 बजे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आयुर्वेदिक उपाय ही नहीं, लेकिन आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रॉपर रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें रात को जल्दी सो जाना, सुबह में जल्दी उठना। इसके अलावा हम डेली एक्टिविटी के रूप में 30 से 40 मिनट तक चलना और दौड़ना और 10 से 15 राउंड तक सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा। इसके अलावा हम सुबह का जो नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं, वो दोनों के बीच का अंतराल 10 से 12 घंटे का होना जरूरी है। लेकिन कई लोग बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे कि खाना पीना छोड़ देना, सिर्फ जिम पर डिपेंड रहना। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर ब्लाइंडली लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस एक लंबी प्रोसेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वेट लॉस करने का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को हेल्दी रखना है। इसीलिए आयुर्वेद में भी बताया गया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभि दीयते।
जिसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में जो दोष, धातु, मल है उसको समअवस्था में रहने चाहिए और हमारा मन, आत्मा और शरीर प्रसन्न रहना चाहिए। वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो क्या आप भी डाइट करते करते थक गए हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप ये प्रॉपर रूटीन फॉलो करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो और आयुर्वेदिक उपाय जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करो। ऐसे ही नई नई आयुर्वेदिक टिप्स जानने के लिए हमारे इस चैनल डॉक्टर भद्रेश पटेल आयुर्वेदा के साथ जुड़े रहो। थैंक यू।